बचाव की और महिला सशक्तिकरण की देख लीजिए। शराब पी के इनके लोग अंदर घूम रहे हैं। बच्चियां हमारी यहाँ सुरक्षित है क्या? मैं अपनी बेटियों से मिलके उनका हालचाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। मेरे को और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सर। मैं अपने साथ अपना पीएसओ जी भी सर। नहीं लेके जाऊंगा, सर। मैं अकेला आदमी जाऊंगा। सर। जय हिंद दोस्तों, खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिस तरह से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरने का आज 12वां दिन है। बुधवार देर रात धरना दे रहे पहलवान और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पहलवानों का आरोप है कि नशे में पुलिस कर्मियों ने मारपीट की और अपशब्द कहे, यानी कि गाली गलौज की। वहीं पुलिस का कहना है कि आम आदमी पार्टी आपके नेता सोमनाथ भारती बेड लेकर धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने रोका गया तो पहलवानों ने विवाद शुरू कर दिया। पहलवान भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई भी होनी है। पहलवान बजरंग पूनिया ने पुलिस से झड़प के बाद कहा, जो पदक हमने जीते हैं वो हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। अगर देश का नाम रोशन करने पर भी ऐसा सलूक होता है तो हमें ये पदक नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस और ब्रजभूषण के आदमी शुरू से ही इस धरने को खराब करना चाहते हैं। कभी जातिवाद, कभी क्षेत्रवाद का नाम दिया जा रहा है। बजरंग पूनिया ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही एक वीडियो देखिए रवि आजाद का, जिस तरह से उन्होंने कहा है। इस वीडियो को भी आप जरूर सुनिए। वीडियो जारी कर कहा है कि सुबह जंतर मंतर न आने की अपील की है। पहलवान बोले हैं कि पुलिस ने बर्बरता की। विनेश ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने उनके भाई पर हमला किया। आज वह अस्पताल में है जबकि दूसरा घायल है। पहलवान जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। विनेश ने रोते हुए कहा कि क्या इसी दिन के लिए हम देश के लिए मेडल लेकर आए थे? अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया है और पुलिस बर्बरता कर रही है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी प्रणव दयाल ने अपने बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बिना इजाजत बेड लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए। हमने बीच बचाव किया तो पहलवानों के समर्थक आक्रामक हो गए और ट्रक से बेड निकालने की कोशिश करने लगे। इसके बाद एक मामूली विवाद हुआ। 2 लोग घायल हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पुलिस तैनाती के बाद की गई आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पहलवानों के लिए फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उनके पास इसकी इजाजत नहीं थी। इसके बाद कुछ पहलवान बैरिकेड्स के पास आ गए और उनकी पुलिस से कहासुनी हो गई और फिर विवाद बढ़ता गया। इतना बढ़ा कि 2 पहलवान हॉस्पिटलाइज हुए और जिनके सरों पर काफी अच्छी खासी चोटें आई हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों ने 2 पहलवानों का सिर फोड़ दिया। अभद्र भाषा का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। वहीं दूसरी ओर बजरंग पूनिया को इस मामले में लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा गया है, जो आप जानते हैं कि जिसके लिए ये सारा धरना वरना हो रहा है सरकार उसी के पक्ष में रखती है। तो क्या डिसीजन होगा वो आप लोगों के पास में है। डीसीपी प्रणव दयाल ने कहा है कि सोमनाथ भारती प्रदर्शन स्थल पर फोल्डिंग लेकर जिस तरह से जिस अंदाज में पहुंचे थे और उनके पास कोई इस तरह की इजाजत नहीं थी, तो सबसे बड़ा मामला ये भी आता है कि कहीं ना कहीं झगड़े का मामला यहां से शुरू होता है। देश के हालात और अब हर रोज देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, लेकिन सरकार की शय में वे आज भी आजाद हैं। दूसरी तरह अगर देखा जाए तो इन्हीं अंदाजों में इन्हीं तरह के विशेष समाज के लोगों ने अगर कुछ कर रखा है तो वहां पर बुलडोजर चला भी दिया जाता है और चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन असलियत तो ये भी है कि जिस तरह से लोग क्राइम कर रहे हैं उन पर सरकार का संरक्षण होने के कारण कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं हक न्यूज। अगर आपको ये खबर कैसी लगी या आपका कोई अपना विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सरकार अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, वो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हक न्यूज और मैं शफी मोहम्मद एक विशेष रिपोर्ट के साथ।
शुक्रिया, धन्यवाद। आज इस वीडियो को देखते हैं कि क्या है इस वीडियो। ये असलियत है आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की और महिला सशक्तिकरण की। देख लीजिए शराब पी के इनके लोग अंदर घूम रहे हैं। बच्चियां हमारी यहाँ सुरक्षित है क्या? मैं अपनी बेटियों से मिलके उनका हालचाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। मेरे को और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सर। मैं अपने साथ अपना PSO जी भी सर। नहीं लेके जाऊंगा। सर। मैं अकेला आदमी जाऊंगा। एक मिनट मैडम, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, हम सर को एक मिनट मैं बिल्कुल देखे आराम से जाएं। जी एक मिनट बिल्कुल आराम से। मैं अपनी बेटियों से मिलके उनका हालचाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। मेरे को और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सर। मैं अपने साथ अपना PSO जी भी सर। नहीं लेके जाऊंगा। सर। मैं अकेला आदमी जाऊंगा, सर। अकेला। जी सर। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। जी सर। मैं संवैधानिक पद पे बैठा हूँ। सर। आपने धारा 144 बता दी। जी सर। मैं एक, 4 आदमी होते हैं ना, सर। मैं एक, 2 दूसरा आदमी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, मैं उनसे मिलके सर। उनसे हालचाल उनका पूछकर सर। उनको सांत्वना देकर सर। और उनको हौसला देकर मैं आ जाऊंगा विद इन 5 मिनट्स। सर। 5 मिनट। जी सर। मैं केवल 5 मिनट की बात कह रहा हूँ। 5 मिनट से मैं 10 छठा मिनट नहीं करूंगा। जी सर। मैं स्पष्ट रूप से केवल 5 मिनट कह रहा हूँ, सर। छठा मिनट नहीं। और उसमें और मैं साथ में जो है सबसे अपील करके, और मैं सबसे अपील करता हूँ कि भाई ये अति संवेदनशील स्थिति है। हमारा आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण है। इसको पूर्णतः शांतिपूर्ण इस आंदोलन के हम बेटियों के साथ रहेंगे। मैं इसमें आपको इसमें क्या दिक्कत हो सकती है आप बताओ? सर इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? अभी यहाँ पे सर कुछ इश्यू हो गए हैं सर। और नहीं, वो इश्यू हो गए इसीलिए हम आए। इश्यू हो गए इसीलिए आने से सर शांति भंग का अंदेशा है सर। अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे तो हमें आपको डिटेन करना पड़ेगा सर। मैं आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, अब मैं सर आप हमको पीसफुली हमारे एक्टिविटी करनी है। अकेले जाने हम की बहुत हमें दिक्कत है सर। अकेले में मैं क्या आपको कोई आगे नहीं जाने मैं ऑन देंगे। कैमरा आपको बोल रहा हूँ कि आपके आने से शांति भंग होने का अंदेशा है, इसलिए हम आपको, अगर आप आगे जाएंगे तो आप मेरे हमारे प्लीज आइए। हमारे आने से मैडम आप थोड़ा साइड रास्ता नहीं, रास्ता बनाए भाई हमें। मैं बिल्कुल हाथ पकड़ लीजिए। मैं बिल्कुल आप भी हाथ पकड़ लो इनका। एक आदमी को कैसे रोक सकते हैं? एक बार आप, हाँ, ये कौन सी धारा है? ये कौन सी धारा है? धारा 144 में आप रोक रहे हैं, तो एक आदमी को कैसे रोक सकते हैं? एक आदमी को कैसे रोक सकते हैं आप ये बताओ? तो यहाँ दिल्ली पुलिस द्वारा लोगों को कैद किया जा रहा है। जंतर मंतर से इतनी दूर बैरिकेड्स खड़े किए जा रहे हैं ताकि हम समर्थन न देने जा सके। कैसा लोकतंत्र है? किस बेटी बचाओ की बात करते हैं ये सरकार, जहां महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। सर फोड़ा गया है, ऐसा बोला जा 2 लोगों के सर फोड़े गए हैं, वो अस्पताल में भर्ती है। बच्चियों के बाल पकड़ के, संगीता फोगाट के बाल पकड़ के उनको घसीटा गया है, खींचा गया है। तो बच्चियां हैं वो अंदर रो रही हैं, बहुत बुरा हाल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, ये तो बेटियों को सड़क पे बिठाओ और बेटियों की इज्जत नीलाम करो पे उतर आए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करने वाली सरकार चंद कदम पे प्रधानमंत्री जी का आवास है। 5 मिनट उनके पास नहीं है इन पहलवानों की बात सुनने के लिए और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए। जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये खिलाड़ी एक जाति के हैं, एक प्रदेश के हैं, इनको हम जवाब देना चाहते हैं। जब यही खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लेकर के आते हैं, प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा करके वाह वाही लूटते हैं, उस समय ये भारतीय नजर आते हैं। और आज ये एक जाति और एक प्रदेश से नजर आ रहे हैं। हरियाणा तो खेलों का प्रदेश है, कुश्ती हरियाणा की पहचान है। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। थाने में एफआईआर दी गई हमारी बहनों द्वारा, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एक यौन शोषण के आरोपी को बचाने के लिए, एक बाहुबली सांसद को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पूरी भाजपा और पूरी आरएसएस लगी हुई है। अत्यंत शर्मनाक है। तमाम किसान, नौजवान खापे जंतर मंत्र पे पहुंच रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है।